आपने वही सुना जो मैंने कहा। आपने जो भी इस वक्त कहा बिल्कुल बिल्कुल गलत है। आज तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, वरना तुम्हारी इस बात का मैं ऐसा जवाब देता ना कि तुम जिंदगी भर याद रखते। बात करें कुंडली भाग्य के आज के एपिसोड की, तो जैसे कि आपको पता ही है कि काव्या को सांप ने काट लिया था और काव्या की जान बचाई राजवीर ने, लेकिन जहर को शक करके निकालने की वजह से राजवीर की भी जान खतरे में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे वक्त पे आ जाते हैं डॉक्टर और वो एंटीबायोटिक डोज जो है दोनों को दे देते हैं, जिसकी वजह से काव्या और राजवीर दोनों ही खतरे से बाहर होते हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं कि अगर राजवीर ने काव्या का जहर ना निकाला होता तो शायद आज आप अपनी बेटी को खो देते, क्योंकि बहुत देर हो जाती। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि जिस सांप ने काव्या को काटा है वो बहुत जहरीला सांप है, इसलिए आप लोग अपने घर को अच्छे से चेक करवा लीजिए, कहीं कोई दूसरी अनहोनी ना हो जाए। क्योंकि काव्या के साथ तो राजवीर था, राजवीर ने काव्या को बचा लिया, लेकिन हर किसी के साथ राजवीर नहीं होगा। तभी काव्या उठने लगती है तो राखी माँ कहती हैं कि बेटा तुम अभी रेस्ट करो, तुम्हें अभी इंजेक्शन लगा है। तभी कहती है यहाँ पे काव्या कि नहीं, राखी बांधने का मुहूर्त निकला जा रहा है, इसलिए मुझे राखी बांधनी चाहिए। और जैसी काव्या ये बोलती है तो राजवीर उठ के जाने लगता है और कहता है कि मुझे अब बहुत देर हो गई, घर जाना चाहिए। तभी काव्या यहाँ पे राजवीर का हाथ पकड़ के रोक लेती है और कहती है काव्या राजवीर से कि रक्षाबंधन वाले दिन बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को वचन देता है कि वो उम्र भर उसकी हिफाजत करेगा। और कहती है काव्या कि तुमने तो राखी बांधने से पहले ही वो वचन निभा दिया, अब कर्म तो हो गया, धर्म भी निभा ले। और कहती है काव्या क्या तुम अपनी बहन से राखी नहीं बनवाओगे? दुनिया में खून के रिश्ते तो भगवान देता है, लेकिन कुछ रिश्ते हम चुनते हैं और तुम्हारा मेरा रिश्ता वैसे ही है जिसे हमने चुना है। अब इतना सुनने के बाद राजवीर बहुत खुश रहता है और कहती है काव्या राजवीर से तो क्या अब राखी बनवाओगे या ऐसे ही चले जाओगे? तो राजवीर कहता है लेकिन आपके पास तो एक ही राखी है, आपने तो सिर्फ एक ही राखी ली है। तो यहाँ पर काव्या कहती है तुमसे किसने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक ही राखी है? जब मेरे भाई दो हैं तो राखी भी मेरे पास दो ही होगी ना। अब शौर्य ये सब देखकर बहुत जल जाता है, क्योंकि वो तो वैसे ही राजवीर को पसंद नहीं करता, इसीलिए वो गुस्से में कहता है कि आप सब खुद ही रक्षाबंधन बनवा लीजिए, और कह के गुस्से में चला जाता है। तभी करण बहुत भड़कता है राजवीर पर और कहता है कि जाओ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे यहाँ पे रुकने की, तुम्हारे बिना भी रक्षाबंधन हो सकता है। बहनें भाई के पीछे नहीं भागती, बल्कि भाई बहनों के पीछे भागते हैं। और कहता है करण तुमको राखी नहीं बनवानी तो मत बनवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजवीर कहता है करण से कि मिस्टर लूथरा, आपकी ये बात सुन के साफ जाहिर होता है कि आपकी नज़र में रिश्तों की कोई भी अहमियत नहीं है। और कहता है करण से कि एक बहन के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और भाई बहन का रिश्ता ऐसे ही होता है, कभी प्यार तो कभी तकरार, कभी गम तो कभी खुशी। आप कैसे एक रिश्ते को इमोशन में बहकर काट के फेंक सकते हैं? रिश्ते ऐसे ही होते हैं, बांटने से बढ़ते हैं और काटने से कटते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है। तभी करण कहता है राजवीर से कि तुम्हें देख के ऐसे लगता है कि तुम्हारे दिल में कुछ है जो तुम छुपा रहे हो, तुम मुझसे काफी नफरत करते हो, क्या बात है आज तुम बता ही दो। बहुत फोर्स करता है वो राजवीर को ये बताने के लिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए गुस्सा दिखता है और तुम्हारे चेहरे पे साफ वो नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ राजवीर चाह के भी कुछ नहीं बोलता और पुरानी बातों को याद करता है कि उसने कैसे प्रीता के साथ गलत किया है। अब इधर शौर्य को दिखाते हैं कि शौर्य काफी भड़क रहा होता है, लेकिन निधि यहाँ पर शौर्य को समझाती है कि तुम चल के राखी बनवाओ, इस वक्त यही ठीक रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं निधि जो बोलती है शौर्य वही करता है, और निधि जो है शौर्य को बहला फुसला के ले आती है नीचे, और उसके बाद काव्या जो है राखी बांधती है राजवीर और शौर्य को। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट तब आता है जब काव्या राखी पहले राजवीर को बांधती है, और ये देखकर शौर्य को बहुत बुरा लगता है। और कहानी में दूसरा ट्विस्ट तब आता है जब राजवीर जो है करण को गले लगा लेता है, और करण भी बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है कि राजवीर ने आखिर करण को कैसे गले लगा लिया। और परिवार में सभी लोग करण और राजवीर का मिलन देख के बहुत खुश होते हैं। लेकिन उधर दिखाते हैं प्रीता की कि प्रीता को जैसे ही होश आता है वो सब कुछ भूल चुकी होती है। हमें ऐसा लगा था कि शायद प्रीता की याददाश्त वापस आ जाएगी, लेकिन प्रीता की याददाश्त वापस नहीं आई है। तो ये तो बेकार से जाने कि वो और कितना टाइम लेंगे प्रीता की याददाश्त को वापस लाने के लिए और करण और प्रीता को मिलाने के लिए। इसका मतलब कि अभी सीरियल और लंबा खींचा जाएगा। तो कुंडली भाग्य के अपकमिंग एपिसोड में काफी ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलने वाले हैं।